हेलो एवरीवन, हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ उस वक्त 10 बज रहे हैं, तो मॉर्निंग हो रही है, इसीलिए गुड मॉर्निंग आप सभी को। हो सकता है ये वीडियो आप आफ्टरनून या इवनिंग में देखें। खैर, जब भी आप देखें आपका समय बहुत ही बढ़िया हो। आज मैं बहुत दिनों के बाद आपके साथ चैनल मैसेज शेयर कर रही हूँ। पिछले 16-17 दिन जो है मैं एक ट्रिप पे थी, मैं ऋषिकेश गई हुई थी और उसके बाद मैंने काफ़ी सारी जगहों के जो है दर्शन करे। कुछ जगह मैंने शेयर करी हैं व्लॉग वीडियोस में और कुछ नहीं करी हैं। इस ट्रिप के दौरान जो भी अद्भुत डिवाइन एक्सपीरियंस हुए वो भी मैं आने वाले वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगी। और इस ट्रिप के दौरान भी मुझे काफ़ी चैनलिंग्स, स्पेशली ड्रीम चैनलिंग हो रही थी सोल कम्युनिटी को लेके, लेकिन मैंने सोचा कि जहाँ पे मैं हूँ अभी वहीं फोकस करती हूँ और जब मैं वापस आ जाऊँगी तब आपके साथ जो भी मुझे रिसीव होगा वो शेयर करूँगी। तो 2 ड्रीम चैनलिंग्स हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है इस वीडियो में। पहली ड्रीम चैनलिंग जो है उसमें ऐसा है, एक फ़ीमेल है, एक फेमिनिन है, जो एक पहाड़ को देख रही है। पहाड़ बहुत ऊंचा है और पहाड़ की ऊंचाई पे एक मंदिर है और वो उस मंदिर की तरफ जाना चाहती है। पहाड़ के नीचे कुछ और लड़कियां भी उसे दिखाई दे रही हैं, काफ़ी सारी, और वो बहुत आशा से और बहुत ही आशा भरी नज़रों से जो है उस मंदिर की तरफ देख रही है। वो वहाँ जाना चाहती है पर वो जा नहीं पा रही है। कारण ये है कि वो खुद वो अपने आप को अशुद्ध महसूस कर रही है। सामने एक नदी बह रही है, उसको पता है कि नदी में नहा के वो क्लीन हो जाएगी, लेकिन वो हो ही नहीं पा रहा है। वो बस उस टेम्पल को देख रही है, जाना चाहती है और सिर्फ इसलिए नहीं जा पा रही है क्योंकि उसको लग रहा है कि वो अभी शुद्ध नहीं है, वो नहाई हुई नहीं है, उसको शुद्ध होके ऊपर जाना है। तो ये एक स्ट्रेस जो है उस लेडी के चेहरे पे मैंने जो है देखा। और इस ड्रीम को अगर मैं समझने की कोशिश करूँ तो मुझे लगता है कि आई थिंक कोई है यहाँ पे जो असेंड होना चाहता है ना, जो अपनी प्योरेस्ट वर्जन में आना चाहता है, लेकिन कुछ स्ट्रेस हैं। पिछले दिनों जो भी उनकी लाइफ में हुआ या हो रहा है, उन स्ट्रेस ने अंदर इस तरीके से मन को अशुद्ध करके रखा हुआ है कि उसको पता है कि उसको कहाँ जाना है, उसको पता है कि उसे कहाँ पहुँचना है, लेकिन वो फिर भी पहुँच नहीं पा रही है। तो एक उदासी है, मुझे पता है कि कहाँ है। और मुझे लगता है कि ये जो फीमेल्स लड़कियां दिखाई दी पहाड़ी के नीचे, कुछ ना कुछ माता की या देवी की या यूनिवर्स के अपने गाइड्स भी हैं, एंजल्स भी हैं सपोर्ट करने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए। लेकिन कुछ अशुद्धियां हैं अंदर, क्योंकि वो हट नहीं पा रही हैं, इसीलिए व्यक्ति अपने आप को बहुत ही कमज़ोर फील कर रही है। सामने नदी बह रही है, फिर भी मैंने देखा कि वो अपने आप को क्लीन नहीं कर पा रही है, बस होपलेस और हेल्पलेस फील कर रही है। बस आशाओं से उस टेम्पल को देख रही है, उस पहाड़ी को देख रही है। और ओवरऑल बस मुझे यही समझ आया कि आई थिंक जो भी चीज़ें जीवन में होती हैं उसका असर कुछ ना कुछ पड़ता तो है ही जीवन के ऊपर। मन में वो स्ट्रेस इकट्ठे होते ही हैं, अंदर एक बहुत कुछ इकट्ठा हो जाता है। और आई थिंक यही कुछ हो रहा होगा कुछ लोगों के साथ कि जो भी सिचुएशंस उनकी लाइफ में हो रही हैं उसकी वजह से जो भी उनको हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं या मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं या स्ट्रेस हो रहे हैं, उसकी वजह से मेरे को लगता है वो काफ़ी होपलेस, हेल्पलेस फील कर रहे हैं। स्पेशली फेमिनिन्स के लिए है ये चैनलिंग। और बट स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, जो भी आपके गाइड्स हैं उनका सपोर्ट भी है। और जहाँ आप पहुँचना चाहते हो, जिस जगह पर आप पहुँचना चाहते हो, उस जगह पे पहुँचा जा सकता है। ठीक है, उस जगह पर पहुँचा जा सकता है। बस ये जो इमोशंस हैं, है ना, इनको रिलीज़ करना है, जो आपके अंदर इमोशंस हैं। क्योंकि वो लेडी को मैंने देखा, वो खड़ी है, सामने नदी बह रही है, एंड नदी, पानी सब इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। फिर वो ऊंचाई को देख रही है, मंदिर को देख रही है, देवी तक पहुंचना चाहती है, प्योरेस्ट वर्जन में आना चाहती है, असेंड होना चाहती है, लेकिन फिर भी वो बस होपलेस हो रखी है, हेल्पलेस हो रखी है। इन अशुद्धियों को अपने मन से रिलीज़ करके, मेडिटेशन करके, ठीक है,
ब्रीथिंग एक्सरसाइज करके, नेगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर रह, पूजा पाठ करके, गुरुओं का ज्ञान सुन के कुछ ही महीनों में अपने आप वो सारी अशुद्धियाँ हटने लगेंगी। और डेफिनेटली जो भी इस तरीके की सिचुएशन में फंसा हुआ है वो अपने आप ही ऊपर उठने लगेगा। तो ये पहली चीज़ थी जो मुझे रिसीव हुई और मेरा दिल किया कि मैं आपके साथ शेयर करूं। ये था पहला ड्रीम चैनलिंग। दूसरा भी ड्रीम चैनलिंग है और आज ही रिसीव हुआ है मुझे, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें मैंने देखा एक फ़ीमेल को जो कि ग्राउंड पे है, ओपन सा स्पेस है, ओपन सा ग्राउंड है, वहाँ काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं। कोई स्कूल नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज नहीं है, ओपन सा एक स्पेस है जहाँ पे काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं लाइनों में, और वो भी बैठी हुई है और कोई उनका एग्ज़ाम ले रहा है, और वो लेडी को उस एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल क्लूलेस हो रखी है, बिल्कुल जैसे ज़ीरो स्थिति हुई रहती है ना, कि कुछ भी नहीं आता। इतना नहीं आता कि और लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके हाथ में एग्ज़ाम पेपर है, इसके हाथ में एग्ज़ाम पेपर भी नहीं है, और इसमें इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही कि टीचर को बोल के एटलीस्ट एग्ज़ाम पेपर ही दे दो। तो इतना ज़ीरो स्थिति में फीमेल को मैंने बैठा हुआ देखा ग्राउंड पे, ओपन स्पेस में, और काफ़ी लो कॉन्फिडेंट वो फील कर रही है अपने आप में। और दो लोगों को मैंने देखा, एक मैन है, एक आदमी है और एक औरत है, जो उसकी तरफ बड़े ही घूर के उसकी तरफ देखने पे लगे हुए हैं, और वो परेशान भी हो रही है उनकी वजह से। फिर मैंने देखा कि वो एग्ज़ाम तो दे नहीं पा रही है, तो वो इधर उधर घूम रही है, और वो दो एनर्जीज़, मतलब वो एक आदमी और एक औरत भी उसका पीछा कर रहे हैं और उसको ट्रिगर कर रहे हैं, उसे परेशान कर रहे हैं, और वो इरिटेट भी हो रही है उनकी वजह से, और वो उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। तो उसके बाद मैंने देखा कि सीढ़ियाँ चढ़ के वो धीरे धीरे ऊपर जा रही है, और वो 3rd फ्लोर पे पहुंच गई, और 3rd फ्लोर पे पहुंचते ही मैंने देखा कि उसके चेहरे पे थोड़ा कॉन्फिडेंस है आने लग गया, और जैसे वो मतलब स्ट्रॉन्ग सी लग रही है 3rd फ्लोर पे पहुंच के। और उसके बाद मैंने देखा कि वो एनर्जीज़, स्पेशली फीमेल एनर्जी जो उसका पीछा कर रही है, जो उसको ट्रिगर कर रही है, वो ऊपर आ गई, और उसने उसको पकड़ के, मैंने देखा कि उसने उसको 3रे फ्लोर से लटका दिया, और वो उसको कह रही है कि तू मेरा पीछा क्यों कर रही है इस तरीके से, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो, क्यों मुझे परेशान कर रही हो इस तरीके से, मुझे समझ है हर चीज़ की। मतलब सपने में क्या होता है, बोलता नहीं है कोई, लेकिन वो एक्सप्रेशंस में सब समझ आता है कि मुझे क्यों परेशान कर रही हो तुम इस तरीके से। और उसने पकड़ के उसको उल्टा लटका दिया 3री मंजिल से, और वो उसको बता रही है कि देखो मैं हूँ पावरफुल, मुझे है कई चीज़ों की समझ, पर मैं क्या करूँ, ये ग्राउंड लेवल की या इस तरीके की चीज़ें मैं नहीं कर पा रही हूँ नीचे, मैं क्या करूँ। और फिर मैंने देखा तो फिर उसने उसको मतलब सामने खड़ा किया उस फीमेल को जो उसका पीछा कर रही है, जो उसको ट्रिगर कर रही है, जो उसके पीछे पीछे लगी हुई है, और मैंने देखा कि सडनली उसके चेहरे पे काइंडनेस आई इसको लेके, और वो ऐसा फील कर रही है, वो पीछा करने वाली एनर्जी, कि हाँ ये लेडी, ये फीमेल, ये फेमिनिन है, पावर, समझदार है, बट कुछ बेसिक लेवल्स है जिसका इसको समझ नहीं है। और फिर मैंने देखा कि वो वापस ग्राउंड पे गई और उन दोनों एनर्जी को सरेंडर कर दिया। मतलब वो जो आदमी और औरत उसका पीछा कर रहे थे, उसको ट्रिगर कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, उसके पीछे पीछे लगे हुए थे, उसने सरेंडर कर दिया अपने आप को। और उसके बाद मैंने देखा कि वो पानी में चली गई, और पानी में एक बड़ा सा सांप घुस गया, और वो महसूस कर पा रही है उस सांप को भी। तो अब ओवरऑल ये है, मुझे ऐसा लगता है इस सपने को देख के मुझे समझ आ रहा है, ये हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हम में से बहुत सारी फेमिनिन्स ऐसी हैं जिन्होंने, हमने ऊपर ऊपर का जो मेन ज्ञान है वो तो बहुत सारा ले लिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें समझ आ चुकी है ना, असेंशन हमें समझ है, बहुत ब्रह्म ज्ञान, काफ़ी चीज़ों को हम सुनते हैं, काफ़ी गुरुओं को हम सुनते हैं, लेकिन बेसिक लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे कुछ चीज़ें बिगड़ी हुई हैं, रूट लेवल पे कुछ चीज़ें बिगड़ी हुई हैं जिनको अभी तक हमने सुधारा नहीं है, और इनको सुधारना, इन पे काम करना ज़रूरी है। यूनिवर्स ने अपने जो गाइड्स हैं हमारे पीछे छोड़ रखे हैं कि इनको भाई टाइट करो, इनको सुधारो इस जगह पे। और कहीं ना कहीं हमको आती भी है गाइडेंस कि हम करना है बेसिक लेवल पे काम, जैसे कई लोग फिटनेस पे काम नहीं करते होंगे, या कई ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर, वो जो बेसिक चीज़ें हैं उनके ऊपर काम नहीं करते होंगे, उनको गिल्ट भी फील होता होगा कि ऊपर ऊपर का तो हमने इतना कुछ जोड़ रखा है, समझ है, पर बेसिक लेवल पे बिल्कुल काम ख़राब है हमारा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है यूनिवर्स जो है, परमात्मा जो है, उन्होंने अपने गाइड्स भी छोड़े हुए हैं हमारे पीछे, या कि इनको सुधारो, जहाँ पे इनका हिसाब किताब ख़राब है उसको ठीक करो। और अब ये चीज़ समझनी पड़ेगी हम लोग, मतलब हम में से कई लोगों को,
कि जहाँ ऐसा नहीं है कि बस ऊपर ऊपर का ज्ञान ही बहुत सारा इकट्ठा कर लिया, जो बेसिक चीज़ें बिगड़ी हुई हैं, जो बेसिक ऐसी चीज़ें हैं, जो लेवल पे ऐसी चीज़ें हैं, जो ग्राउंड लेवल पे ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स जो है हम में से कई लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बेसिक चीज़ों को ठीक करो, डिसिप्लिन में आओ। कुछ ऐसी चीज़ें हैं सूक्ष्म सूक्ष्म सी छोटी छोटी जिनके ऊपर तुम ध्यान नहीं देते हो, ध्यान दो। और डेफिनेटली जो हमारे स्पिरिट गाइड एंजल जो भी हैं वो भी हमें हमारे साथ ही होंगे, गाइड कर रहे होंगे इस चीज़ को लेके। और हमें ध्यान देना होगा, हमें एक डिसिप्लिन रूटीन बनाना होगा, हमें फ़िटनेस पे ध्यान देना होगा, जो भी हमारी डाइट्स वगैरह है उनको भी ठीक करना होगा। और बहुत सी ऐसी बेसिक चीज़ें हैं एक्चुअली में जो बिगड़ी हुई हैं, उनको ठीक करना होगा। हमें जड़ लेवल पे, रूट लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे काम करना होगा। तो मुझे तो इसी तरीके की डायरेक्शन आई है, मुझे तो इसी तरीके की गाइडेंस आई और यही सब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इस ड्रीम में मैंने एग्ज़ाम देते हुए ग्राउंड पे बहुत सारे लोगों को देखा, तो मुझे यही लगा कि आई थिंक ये ड्रीम जो है काफ़ी सारे लोगों के लिए है, जो कि इस जर्नी में हैं, जो जिनको कि काफ़ी ज्ञान है ऊपर ऊपर का, जो मतलब जो बड़ी बड़ी चीज़, जैसे कई लोग होते हैं ना, फ्रेंच सीख लेते हैं, स्पेनिश, जापानीज़ लैंग्वेज सीख लेते हैं, बट उनको अ ई ई नहीं आता है, बेसिक नहीं आता है। तो वही मुझे लगता है काफ़ी सारे लोगों का हाल हो रखा है कि उनको ऊपर ऊपर का, बड़ी बड़ी चीज़ों का ज्ञान तो बहुत है, लेकिन बेसिक लेवल का, ग्राउंड लेवल का ज्ञान कम है और क्लूलेस है वो इन सब चीज़ों को लेके। तो अब इन्हीं चीज़ों पे आई थिंक हमें काम करना है। मुझे यही गाइडेंस आई है कि बेसिक लेवल पे जो भी चीज़ें बिगड़ी हुई हैं उनको ठीक करो, और वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।